नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जिस घर में आप रहते हैं, अगर वो घर शुभ हो, उस घर की तरंगें अच्छी हों, तो उस घर में रहने पर आप उन्नति करते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका घर कितना शुभ है, कितना मंगलकारी है, और आपको लग्न के अनुसार बताएंगे कि आपके घर में कहां-कहां पर गड़बड़ियां हो सकती हैं और उनको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। जीवन में अगर प्रेम बढ़ाना हो, जीवन में किसी टूटते रिश्ते को बचाना हो, किसी संबंध को बेहतर करना हो, तो ये मंत्र बहुत कारगर होता है। नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला से करिए। जिस रिश्ते को, जिस संबंध को बचाना है, जहां पर मधुरता लानी है, वहां पर इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता क्यों न टूट रहा हो, अगर इस मंत्र का निरंतर आप रोज प्रातः काल जप करें तो रिश्ते में माधुर्य बढ़ेगा और रिश्ता टूटने से बच जाएगा। देखिए, ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि ग्रह शुभ है, ग्रह अशुभ है, या ये कहते हैं कि आपके कर्म शुभ हैं या कर्म अशुभ हैं। क्या घर भी शुभ या अशुभ होते हैं? और अगर घर शुभ या अशुभ होते हैं तो इनका प्रभाव क्या है? देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगे पाई जाती हैं। ज्यादा या कम मात्रा में हर चीज के अंदर तरंगे होती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि आपके कपड़ों में, आपकी वस्तुओं में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। ये तरंगे शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती हैं। जब कहीं पर नकारात्मक तरंगें ज्यादा हो जाएं, जब अशुभता ज्यादा हो जाती है, तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। ऐसे अशुभ मकानों में, ऐसे अशुभ जगहों पर रहने पर कुंडली के शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा समय ठीक चल रहा है, मेरी दशा ठीक चल रही है, लेकिन जीवन में कुछ शुभ नहीं हो रहा है। उसका कारण ये होता है कि जिस मकान में, जिस घर में वो रहते हैं, वो अशुभ होता है, वहाँ की तरंगें अशुभ होती हैं और वो जीवन में शुभता नहीं लाने देती।
ये जो अशुभता है कि आपका घर शुभ है या अशुभ है, इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने घर में, अपने रिहाइश में, तो अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने जमीन की अशुभता को, नकारात्मक तरंगों को महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में अशुभता है, अगर आपके घर में अशुभ तरंगें इकट्ठा हो गई हैं, तो वो मकान, वो जमीन अशुभ हो जाती है और वहाँ रहने पर कुंडली के शुभ योग भी बहुत काम नहीं कर पाते हैं। अब ये जानते हैं कि जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनसे मकान कैसे शुभ या अशुभ हो जाता है। देखिए, आम तौर पर जैसा लोगों का मानना है कि पूरब और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि पूर्व दिशा के मकान और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान शुभ नहीं होते। देखिए, ऐसा है नहीं। हर दिशा अपने आप में पवित्र है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि किस दिशा के मकान में क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अगर आपका मकान पूर्व दिशा का है, पूरब मुखी अगर आपका मकान है, तो पूरी तरह से सात्विक रहिएगा। पूर्व दिशा का मकान अत्यंत पवित्र मकान है। ऐसे मकानों में सामान्यतः मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसे मकान में पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। अगर मकान पश्चिम दिशा का है, वेस्ट साइड का है, तो मकान में, घर में लकड़ी का प्रयोग कम करें, अन्यथा लकड़ी खराब होगी, दीमक लगेगी और घर में नुकसान होगा। तो अगर पश्चिम दिशा का मकान है, तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करना चाहिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है, तो आग और बिजली के उपकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में जहां पर खाना पकाते हैं, फायर प्लेस है, आग वाली चीजें हैं, वहां पर ध्यान रखिए और बिजली के उपकरणों पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो दक्षिण दिशा का अगर मकान है तो वहां पर सीलन आने की संभावना सबसे ज्यादा है और दक्षिण दिशा के मकानों में गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर दक्षिण दिशा का मकान है उसमें सीलन आएगी और उसमें गंदगी आएगी, तो ऐसी स्थिति में घर में बीमारियां फैलेंगी, घर में उन्नति नहीं होगी। एक बात और समझिए कि घर के जो मुखिया हैं
उनकी कुंडली के हिसाब से मकान होना चाहिए। जैसे अगर घर की मुखिया के कुंडली में मंगल अच्छा है तो दक्षिण दिशा का मकान आप ले सकते हैं। घर के मुखिया की कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो पश्चिम दिशा का मकान लिया जा सकता है। यानी घर का डायरेक्शन क्या होगा ये घर के मुखिया की कुंडली से देखेंगे तो लाभ ज्यादा होगा और घर का फायदा आप ज्यादा उठा पाएंगे। तो एक चीज हो गई घर की दिशा, वो घर में शुभता और अशुभता पैदा कर सकती है। अब जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है और सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह की अशुभता जीवन में पैदा होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश आता है उन घरों में बीमारी और अशुभता बहुत दिन तक टिक नहीं पाती है। लेकिन जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता वहां पर अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में बीमारियां जरूर आती हैं और छोटे से लेकर बड़े लोग बीमार रहते हैं। सूर्य का प्रकाश अगर घर में नहीं आएगा तो ऐसे घर में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में निगेटिव एनर्जी अगर इकट्ठा होती है तो वो निकल नहीं पाती। निगेटिव एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए भय का और नकारात्मकता का अनुभव होता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आया और आपने घर में दुनिया भर के उपाय कर रखे हैं, कोई उपाय काम नहीं करेगा। घर में सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश आना जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में आएगा तो घर में नकारात्मकता इकट्ठा नहीं होगी। अब अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो कौन सा उपाय करना चाहिए? घर में शीशा लगाकर शीशे की सहायता से सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए या घर में ऐसा सुधार करिए जिससे थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश आने लगे। रोज सवेरे घर में 3 बार शंख जरूर बजाइए ताकि नकारात्मक तरंगें हट जाएं। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करिएगा। बोल बोलकर रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और घर में लोहे का सामान
कम से कम रखिएगा। अगर इतना करने के बावजूद भी घर की अशुभता नष्ट नहीं हो रही है, घर की अशुभता में कमी नहीं आ रही है, तो घर बदल दीजिएगा। बेहतर होगा एक शीशा ऐसा लगाएं जिससे रिफ्लेक्ट होकर घर में सूर्य का प्रकाश आए, या दीवार में खिड़की बनवाएं, रोशनदान बनवाएं। ऐसा करने से भी घर में सूर्य का प्रकाश आएगा, और जब किसी घर में सूर्य का प्रकाश आता है वहां अशुभता बहुत समय तक नहीं रह पाती है। तो घर की दिशा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब जो आप अपने घर में कलर का प्रयोग करते हैं, जिन रंगों का प्रयोग करते हैं, उन रंगों से किस तरह से अशुभता पैदा होती है। देखिए, घर में अगर आपने गलत जगह पर गलत रंग का प्रयोग किया है, तो इससे आपकी किस्मत खराब हो सकती है, क्योंकि रंग जो हैं वो तरंग तो पैदा करते ही हैं, ये आपके सोच को, दिलो दिमाग को प्रभावित करते हैं। तो घर में गलत रंगों के प्रयोग से आपकी किस्मत खराब हो सकती है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो, घर में आपने बैलेंस करके अगर रंग नहीं लगाए हों, तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। घर में रहने वाला इंसान निगेटिव सोचता है, उसकी सोच में दिक्कतें आ जाती हैं। गाढ़े रंगों का अगर आप अपने घर में प्रयोग करें, बहुत ज्यादा लाल रंग का प्रयोग करें, या बहुत ज्यादा भूरे रंग का, काले रंग का प्रयोग करें, तो ऐसे घर में रहने पर जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भूरा रंग, लाल रंग, गाढ़ा हरा रंग नौकरी में समस्याएं बढ़ा देता है। और अगर आपने अपने घर में ब्राउन कलर का, भूरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो इसकी वजह से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। यानी आपके घर में कौन सा स्थान किस रंग का होना चाहिए, ये समझना आपके लिए जरूरी है। और अगर आप सही रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। क्या उपाय करें? घर के रंगों को कैसे बेहतर करें? घर में हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करें। लाइट और ब्राइट शेड के रंगों का प्रयोग करने से लाभ होगा। घर की छत का रंग हमेशा आपको सफेद रखना चाहिए। घर की छत का रंग अगर सफेद रखेंगे तो अच्छा होगा। घर में ज्यादातर सफेद रंग का और हल्के पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने घर में गलत रंग लगाए हुए हैं तो उसको बदलिए। पहले वहां सफेद रंग लगाइए और इसके बाद जो रंग चेंज करना है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर सफेद या क्रीम रंग का प्रयोग करें।
मेन डोर पर काले रंग का दरवाजा, काले रंग का गेट न लगाएं, वाइट या क्रीम कलर का प्रयोग करें। मुख्य गेट को आप हल्का ब्राउन रख सकते हैं, लेकिन मेन डोर का रंग भूल कर भी काला नहीं होना चाहिए। अब ये जानते हैं कि जो लोग घर में रहते हैं या घर में जो घटनाएं घटती हैं, उससे किस तरह की अशुभता पैदा होती है। देखिए, अगर घर में बुरे स्वभाव के लोग हों, बुरी आदत वाले लोग हों, तो घर में अशुभता पैदा होगी। घर में चीख चिल्लाहट मचती हो, क्रोध में झगड़े होते हों, घर में मदिरा पान किया जाता हो, यानी बुरी आदतें हों, तो ऐसे घर में अशुभता आएगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग होता हो, तो घर में अशुभता आएगी। घर में गलत तरीके से पैसा आएगा तो वो पैसा बीमारियां और कष्ट अपने साथ ले आएगा और इसमें आपको मुश्किल उठानी पड़ेगी। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई हो, किसी ने सुसाइड किया हो या सडन डेथ हो गई हो, तो घर में इसकी वजह से भी अशुभता पैदा होती है अगर इसका उपाय ना किया जाए। और अगर घर के लोगों की वजह से, लोगों के स्वभाव की वजह से अगर घर में अशुभता पैदा होती है, तो ऐसी दशा में घर में धीरे धीरे दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। घर के लोगों का रोजगार खराब होने लगता है और घर में बच्चे बीमार रहने लगते हैं, उनके अंदर अजीब आदतें आ जाती हैं और घर इतना ज्यादा अशुभ हो जाता है कि घर में अकेले रहने पर डर लगता है या घर में कोई है ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो मुख्यतः घर में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी आदतों से, उनके खान पान से, उनके स्वभाव से घर में अशुभता पैदा हो सकती है। इसलिए घर में रहने वाले लोगों को अपने आचरण का, अपने जीवन का बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या उपाय किया जाए? गलत और बुरे कामों से तौबा करिए। गलत काम, अशुभ काम, बुरे काम मत करिए। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र नहीं करना चाहिए और आपस में एक दूसरे को काटने का या एक दूसरे के खिलाफ राजनीति का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक हो सके गलत तरीके से पैसा मत कमाइए। ऐसा पैसा जैसे आएगा वैसे जाएगा। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, किसी ने सुसाइड किया है या लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है, तो पूरे घर की सफेदी करवाइए और 1 महीने तक दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करवाइएगा। घर में भगवान शिव
या भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करिएगा और उसकी नियम पूर्वक रोज पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा। एक बात आप समझ लीजिए कि आप बाकी सारी चीजों के उपाय कर सकते हैं, दिशाओं का, घर में रहने वालों का, घर के रंगों का, लेकिन सूर्य के प्रकाश का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसीलिए रोशनदान निकलवा के, खिड़की निकलवा के, शीशा लगाकर ऐसी व्यवस्था जरूर करें जिससे आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता रहे। देखिए, अलग अलग लग्न के लोगों की, लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की नहीं, अलग अलग लग्न के लोगों की कुंडली में संपत्ति की स्थिति अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से उनके घर की समस्याएं होती हैं। तो अब आपको बताते हैं कि किस लग्न के व्यक्ति के जीवन में घर में किस तरह की समस्या होती है और इसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। इनके घर में आम तौर पर सफाई की और पौधों की समस्या होती है। इनके घर में साफ सफाई बेहतर नहीं होती, बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उस चक्कर में घर में गड़बड़ियां होती हैं। इसीलिए मेष लग्न वाले अपने घर में सोच समझकर पौधे लगाएं, उल्टे सीधे गलत पौधे ना लगाएं और घर को अगर साफ सुथरा बनाए रखें तो आपके घर की शुभता बढ़ेगी और उस घर में रहने पर आपको लाभ होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के घर में आम तौर पर सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था होती है, गड़बड़ी होती है उसमें, क्योंकि ये अपना घर बहुत अच्छा तो बना लेते हैं, सजा लेते हैं, रंग पे ध्यान दे लेते हैं, वास्तु पे ध्यान दे लेते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की समस्या इनके घर में आम तौर पर रहती है। सूर्य के प्रकाश की दिक्कत इनके घर में पाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि वृषभ लग्न वालों के घर में ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, क्योंकि घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता। ऐसी स्थिति में अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है तो घर में पर्याप्त रोशनी की और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए, चाहे खिड़की तोड़कर, चाहे रोशनदान तोड़कर, चाहे शीशा लगाकर अपने घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। अगर आप सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घर की शुभता बढ़ेगी। मिथुन लग्न। इनके घर में बेवजह का सामान भरा रहता है, अनावश्यक कूड़ा कबाड़, क्लटर ये भर करके अपने घर में रखे रहते हैं। जरूरत नहीं है फिर भी जूता नहीं हटाएंगे पुराना, जरूरत नहीं है फिर भी पुराने कपड़े नहीं हटाएंगे। तो इनके घर में अनावश्यक सामान भरा रहता है।
देखिए, अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो घर में व्यर्थ के सामान मत भरिए। वायु का वेंटिलेशन, एयर का वेंटिलेशन ठीक रखिए। घर में हवा पानी ठीक से आती रहे। कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए, क्योंकि अगर आपका मिथुन लग्न है और आप अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करेंगे, आपका ज्यादातर पैसा उधार बांटने में और बीमारी में खर्च होगा। कर्क लग्न, इनके घर में बाथरूम का मामला गड़बड़ होता है। बाथरूम में टाइल टूट जाएगी, बाथरूम में पानी टपकता रहेगा। ये लगातार घर की साफ सफाई करते रहते हैं, लेकिन घर में गंदगी बनी रहती है। तो कर्क लग्न वालों के बाथरूम का और सफाई का मामला आम तौर पर गड़बड़ होता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो घर में बाथरूम में पानी का ध्यान दें कि बेवजह पानी बर्बाद ना हो। और बाथरूम का फर्श टूट गया, टोटी खराब हो गई, उसको बदलवाइए और अपने घर में सफाई रखिए। बाकी लोगों से भी कहिए कि आपको सफाई रखने में वो सपोर्ट करें, मिल करके घर को साफ सुथरा रखें, बहुत अच्छा होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के घर में प्रकाश की व्यवस्था अक्सर गड़बड़ रहती है। किसी कोने में बल्ब फ्यूज हो गया, कहीं लाइट नहीं आ रही है, कहीं घर का कोई हिस्सा पूरी तरह से अंधेरा है। ऐसा भी सिंह लग्न वालों के साथ देखा गया है। देखिए, अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो बिजली का और प्रकाश का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो, बिजली बिल्कुल ठीक हो और बिजली की फिजूल खर्ची ना करें। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के घर का मेन डोर गड़बड़ होगा। 90% मामले में देखिएगा कि कन्या लग्न वालों का घर बड़ा शानदार होता है, बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन इनका मेन डोर गड़बड़ होता है। मुख्य द्वार या तो टूटा रहता है या मुख्य द्वार का रंग ये काला करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कन्या लग्न वालों के घर के मुख्य द्वार में गड़बड़ी पाई जाती है। जो कन्या लग्न के लोग हैं, इनको अपने घर के मुख्य द्वार का और वाहन की पार्किंग का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से और संपत्तियां बना पाएंगे, जीवन में और धनवान बन पाएंगे। अब जानते हैं तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न के जो लोग हैं, इनके घर में क्या दिक्कत होती है? इनके घर में बेवजह के झगड़े बहुत होते हैं। छोटी छोटी बात पर घर में कलेश होता है, विवाद होता है। और रसोई इनके घर में गड़बड़ होती है, रसोई की दिशा ठीक नहीं होती। इस वजह से तुला लग्न वालों के जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। अगर आपका तुला लग्न है तो घर में शांति बनाए रखिए और पूजा उपासना पर विशेष ध्यान दीजिए। पूजा उपासना पूरी करिए। रसोई में खाना बनाते समय बहुत ध्यान दीजिए, आपका चेहरा पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें
तो आपको लाभ होगा। घर में शांति रखिए, रसोई को साफ सुथरा रखिए, खाना बनाते समय पूरब या उत्तर की तरफ चेहरा रखिए, तो निश्चित रूप से आपके घर की अशुभता दूर हो जाएगी। वृश्चिक लग्न, इनके घर में अक्सर पानी की गड़बड़ी रहती है। पानी बेवजह का बहता है, बेवजह का पानी वेस्ट होता है, और घर में सीलन भी रहती है इनके, ऐसा देखा गया है। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो घर में पानी की स्थिति पर और सीलन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में पानी की सिचुएशन ठीक रखें, पानी की बर्बादी ना करें और अपने घर में सीलन से घर को बचाइएगा। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अक्सर खराब होते हैं। अक्सर इनके घर में बिजली की समस्या होती है। अक्सर इनके घर में रसोई की समस्या भी पाई जाती है। अगर आपका धनु लग्न है तो घर की वायरिंग पर, बिजली के फिटिंग पर, बिजली के उपकरणों पर और रसोई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धनु लग्न वालों के घर में शॉर्ट सर्किट ज्यादा होता है। और धनु लग्न वाले ये भी जान लें कि आपके घर में बिजली के सामान जो खराब होते रहते हैं, उसकी वजह से पैसे की बर्बादी बहुत होती है। तो घर की वायरिंग ठीक रखें और अपने घर की रसोई पर विशेष ध्यान देंगे। मकर लग्न, इनके घर में रंगों की समस्या रहती है। गाढ़ा रंग करवा लेंगे, किचन में गुलाबी करवा लेंगे, बेडरूम में पीला करवा लेंगे, उल्टे सीधे रंग उल्टी सीधी जगह पे लगवा लेते हैं। इसकी वजह से मुश्किल होती है। इनके घर में रंगों की समस्या रहती है और प्रकाश की कमी रहती है। घर में अक्सर अंधकार महसूस होता है। इनको अपने घर में सही रंगों पर ध्यान देना चाहिए। खिड़की दरवाजे ऐसे रखने चाहिए जिससे नेचुरल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश घर में आता रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर की अशुभता दूर होगी और घर की स्थितियां बेहतर होंगी। कुंभ लग्न, इनके घर में सफाई की समस्या होती है। अक्सर घर में गंदगी इकट्ठा हो जाती है और घर की चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, एक जगह पर नहीं रह पाती। घर में अव्यवस्था रहती है और सफाई की समस्या भी रहती है। इनको घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। आपका पैसा बीमारियों में, बेवजह बांटने में खर्च नहीं होगा। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के घर में एक तो पानी बेवजह टपकता बहुत है, पानी बेवजह बर्बाद बहुत होता है और सूर्य का प्रकाश इनके घर में आम तौर पर नहीं आता, जिसकी वजह से घर में बीमारी भी होती है, पैसे की बर्बादी भी होती है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें। खिड़की निकलवा के, रोशनदान लगवा के, शीशा लगवा के, जैसे भी संभव हो
सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें और पानी की बर्बादी से बचिए। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उन्हें गंभीर बीमारियां होती हैं और पानी की बर्बादी करने वाले के पास पैसा कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं बचेगा, पैसे की बचत को लेकर परेशान रहेंगे। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।